अस्पताल में पिस्तौल लेकर घूमने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल अब पत्रकारों पर भड़क गए हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, जैसा कि उनको जाना जाता है, गोपाल मंडल से जब पत्रकारों ने अस्पताल में पिस्तौल ले जाने वाली बात पर सवाल पूछे आज, तो वो पत्रकारों को ही धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पिस्तौल लहराऊंगा, तुम लोग क्या कर लोगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे बाप हो जो मुझे मना करोगे। नीतीश के विधायक ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। 2 दिन से गोपाल मंडल का एक वीडियो पहले ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में घूमते दिख रहे हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उनका कहना था कि हाथ में लेकर नहीं चलेंगे तो क्या कमर में रखकर चलेंगे। अपने कारनामों के कारण गोपाल मंडल पहले ही कई बार गलत वजह से सुर्खियों में रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली वो जब 2 दिन पहले वो पिस्तौल हाथ में लिए अस्पताल में चल रहे थे, उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी हैं, हाथ में पिस्तौल साफ देखी जा सकती है। और वो दूसरी तस्वीर में आज जब उनसे सफाई पूछी गई कि आप क्यों पिस्तौल लेके घूम रहे थे, वो भी अस्पताल के भीतर, तब वो पत्रकारों पर ही गुस्सा हो गए, उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगे। सुनते हैं क्या कहा गोपाल मंडल ने। तुम लोग हमारा बाप हो। अरे यार, तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी जी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग हैं। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी वाले लोग हैं, और उनके अपने विधायक उनके अपने शहर में पिस्तौल लिए घूमते हैं और ऊपर से पत्रकारों को धमकाते हैं कि तुम्हारे बाप हो, हम तो ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद भी अभी तक जेडीयू ने कोई भी कार्रवाई गोपाल मंडल के खिलाफ नहीं की है। गोपाल मंडल नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। गोपाल मंडल के बारे में, उनके बारे में कुछ और चर्चित किस्से हैं, वो भी आपको बता देता हूं। गोपाल मंडल नीतीश कुमार के ऐसे विधायक हैं जो अपनी हरकतों और बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, गलत कारणों से। भागलपुर की गोपालपुर सीट से वो विधायक हैं। राजधानी एक्सप्रेस में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा चड्डी बनियान में घूमते हुए दिखाई दिए थे। जब सहयात्रियों ने उनको टोका था तो मंडल साहब ने उसको जान से मारने की धमकी दे दी थी। नवगछिया में जेडीयू के भीम संवाद में विवादित बयान दिया था गोपाल मंडल ने कि मेरे सामने कोई नीतीश कुमार का विरोध करेगा तो उसकी गर्दन उतार देंगे। सरेआम जान से मारने की धमकी दी थी माननीय नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने। नवगछिया में सीओ और थानेदार को भी वो धमका चुके हैं और कहा था कि काम नहीं होगा तो हम गाड़ी में डंडा भी रखते हैं। पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हम डंडे से तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। बार बालाओं के साथ डांस करने का भी एक इनकी तस्वीर, इनका वीडियो वायरल हो चुका है गोपाल मंडल का। अब अस्पताल में 2 दिन पहले की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल है। और अब जब पिस्तौल को लेकर सवाल पूछा गया मीडिया से, तो वो मीडिया से ही गाली गलौज करने लगे। ये इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है माननीय गोपाल मंडल साहब का, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहे हैं और वो भी गलत कारणों से। इसके बावजूद भी जब इतना बड़ी हरकत कर दें, पिस्तौल लेकर घूमे, मीडिया को धमकाएं, तो अशोक चौधरी साहब का ये बयान आना कि हम तो गांधी की पार्टी हैं। क्या मजबूरी है? गोपाल मंडल क्यों नीतीश कुमार के साथ? देखिए, अशोक चौधरी जो बोल रहे थे, उन्हें भी मालूम है कि वो एक तरह से इनडिफेंसिबल को उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पार्टी में हर वो नेता, हर कार्यकर्ता जो है वो गोपाल मंडल के सुर्खियों में बने रहने के कारण और उनके हर दिन की हरकत से आप कह सकते हैं
कि परेशान रहता है और उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ती है। इससे पूर्व भी जो है गोपाल मंडल से पार्टी ने स्पष्टीकरण पूछा और आज भी जब वो पार्टी दफ्तर में जब मीडिया वालों से उलझ रहे थे तो उस समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सफाई या समझाने के लिए ही बुलाया था और उसी क्रम में उसके पहले वो मीडिया वालों से उलझ गए। अब दूसरा पक्ष यह है कि आखिर पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है। यह वो कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी सामाजिक सर्वे जो जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ था, जातीय गणना हुई थी, उसका एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अति पिछड़ी समुदाय के जो जातियां हैं उनकी संख्या जो है करीब 36% है और गोपाल मंडल भी उसी अति पिछड़ी समुदाय से आते हैं। अगर आपको भागलपुर संसदीय क्षेत्र जी का अगर आपको पिछले बार का चुनाव परिणाम याद हो तो वहां से जीतने वाले अजय मंडल थे और हारने वाले भी आरजेडी के बुलो मंडल थे। यानी कि ये जो मंडल समुदाय से जो आते हैं उनका काफी राजनीतिक प्रभाव है और जो एक तरह से अति पिछड़ी समुदाय के जो वोटर हैं वो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोट बैंक हैं और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो हर बार उन्हें पार्टी के खिलाफ पार्टी को बार बार परेशान करने के कारण या पार्टी को एक तरह से एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा करने के कारण भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। हालांकि वो मानते हैं कि उनकी हरकतें जो हैं उन सबके लिए एक परेशानी का सबब है और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन्हें चुनाव में अगर हार का मुंह देखना पड़ा तो उसके बाद उनका सारा जो गुस्सा है या जो सारी गर्मी है वो खुद से खुद ठंडा हो जाएगी। सुमित, चलिए मनीष, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर समझा सकता है कि चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव जीतने वाला चाहे जो भी हो। नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू के लिए गोपाल मंडल परेशानी का सबब भी बन सकते हैं, माफ करिएगा।